ना, उसको बोलते हैं हीरो, वो है इंस्पिरेशन। उसके पैर छू लूंगा मैं, ढोक लगा लूंगा उसके आगे, ऐसे गिर जाऊंगा मैं सोनू सूद के आगे, गले लगा लूंगा, वो लगाने देगा तो, है ना, ये मीनिंग होता है, समझे बात को, है ना। हाँ वो तो है, समय के साथ सब चीजें होती हैं, समय के साथ मैं भी पता नहीं कैसा हो जाऊं, आज मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं, कल मैं खराब हो जाऊं, समय के साथ कुछ भी हो सकता है। दैट इज परफेक्ट, वहां पे आप बिल्कुल करेक्ट। तो मेरा कहना बस वही है कि कुछ लोग वास्तव में हीरो होते हैं, और इनके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए, अपने फील्ड के लोगों को पसंद करो, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो। मतलब क्रिकेटरों के लिए इतना दीवानगी नहीं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं, काई की को है, कौन है ये, अपना काम कर रहा है वो, करने दो जबरदस्ती। हाँ के सिवान अब आए ना लाइन पर, ये अच्छा लगा फील हुआ। चलो, नॉन आइडियल इफेक्ट में चल रहे थे, ठीक है, चलो नॉन आइडियल इफेक्ट में क्या, यू आर राव, हाँ क्या भैया, हाँ वर्क फंक्शन डिफरेंस, पहला नॉन आइडियल इफेक्ट के अंदर वर्क फंक्शन डिफरेंस, वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। बाकी मेरे को भी ज्यादा नाम नहीं पता, मैं भी गलत आदमी हूं इस मामले में थोड़ा। वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, अभी वो मूवी बनी है उस पर, उसको जानते ही नहीं है कोई, वो मैथमेटिक्स का वो कैलकुलेशन कर देती है बहुत फास्ट, मैं भी नहीं जानता, सॉरी फॉर दैट, है ना। और मेरा ये गलत है, अपराध है मेरा कि मैं उसको नहीं जानता, शकुंतला देवी, हाँ मैं नहीं जानता, ये मेरा अपराध है, मैंने बहुत गलत किया, पाप किया, भगवान मुझे कहीं माफ ना करे इस बात के लिए कि मैं उसका नाम भूल गया, उनका नाम भूल गया, ठीक है। ये हमारे फील्ड के लोग हैं, ये कर रहे हैं, अब मूवी जैसी ही बनाई, चलो छोड़ो। वर्क परसेंट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, एक केस ऐसा हो सकता है कि वर्क फंक्शन क्या हो तेरा, मेटल का कम हो और सेमीकंडक्टर का ज्यादा हो, यस और नो। पहला केस हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फाइव एम माइनस फाइव ऑफ एस आई क्या होगा, लेस देन जीरो, मतलब फाइव एम ऑफ एस आई इज लेस देन जीरो। फाइव एम ऑफ एस आई होगा क्या, क्यू फाइव एम एनर्जी है, क्यू फाइव ऑफ एस आई एनर्जी है, अगर क्यू को हटा दो तो पोटेंशियल है, मतलब फाइव एम ऑफ एस आई इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो, सम पोटेंशियल डिफरेंस है ये, कौन सा, वैक्यूम से फर्मी लेवल के डिस्टेंस जो एनर्जी होती है उसी का पोटेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। अब फाइव एम ऑफ एस आई नेगेटिव है, दूसरा केस लूंगा फाइव एम ऑफ एस आई पॉजिटिव। तो पहले तो बात करूंगा कि प्रैक्टिकली कौन सा केस मोस्टली ऑकर होता होगा, जब आप मॉस को बनाते होगे, मॉसफेट को बनाते होगे, तो प्रैक्टिकली कौन सा केस आपके सामने ज्यादा शो होता होगा, ये ए वाला, क्योंकि मेटल सेमीकंडक्टर का बाप है। क्यों है बाप, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम, तो सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, वैक्यूम से फर्मी लेवल का डिफरेंस, तो वैक्यूम से फर्मी लेवल का डिफरेंस मेटल में कम होगा और सेमीकंडक्टर में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मेटल बाप है, बाप का मतलब फर्मी लेवल बहुत हाइट पर होगा मेटल का कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, तो मेटल का वर्क फंक्शन कम और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज्यादा, ये प्रैक्टिकली ऑकर होने वाला फिनोमेना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मॉस बनाओगे आप तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मेटल के थ्रू बना रहे होगे आप, अगर पॉलीसिलिकॉन गेट बनाओगे तो बात अलग है, तो उसका केस बताऊंगा मैं। तो ये हुआ। अब वर्क फंक्शन डिफरेंस आपका नेगेटिव है, फाइव एम ऑफ एस आई नेगेटिव है तेरा, तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखते हैं हम। ये देखता हूं मैं, जब मैं गेट वोल्टेज जीरो लगा रहा था तो एक्चुअल में मेरे को फ्लैट बैंड मिल रहे थे, गेट वोल्टेज जब मैं जीरो लगा रहा था तो एक्चुअल में मुझे फ्लैट बैंड्स मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे फ्लैट बैंड्स, क्योंकि गेट वोल्टेज जीरो लगा रहा था और
मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जा नहीं रहा था। लेकिन अब इसके केस में देखूं मैं, मान लो सपोज ऐसा केस है और मैंने गेट वोल्टेज 0 लगा के रखा, मैंने क्या लगा के रखा, गेट वोल्टेज जस्ट 0 लगा के रखा मैंने बॉडी के रिस्पेक्ट में। ओके, गेट वोल्टेज जस्ट 0 लगा के रखा मैंने, होगा क्या भैया, ये पी टाइप के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, एन टाइप के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, अब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। मैंने फाइव एम ऐसा ही लेस देन 0 ले लिया, मतलब सेमीकंडक्टर चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, फाइव एम अगर लेस देन है फाइव ऑफ एस आई से, तो क्या होगा, मतलब मेटल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों, फाइव एम स्मॉल होने का मतलब क्या है, फर्मी लेवल ज्यादा हाइट पर है, मतलब मेटल इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू सिलिकॉन। आर यू गेटिंग इट। तो अब बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, अब मैं इनको ज्वाइन कर दिया। पहले तो क्या हो रहा था, ना तो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल में जा रहे थे और ना ही मेटल से सेमीकंडक्टर में जा रहे थे। पहले जब मैंने फ्लैट बैंड पढ़ा था Vg इक्वल टू 0, गेट वोल्टेज 0 लगाया मैंने। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन मेटल से ऑक्साइड को क्रॉस करके तो नहीं जाएंगे सेमीकंडक्टर में, मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों बायर से कनेक्टेड है, एक बायर से कनेक्टेड है मटेरियल ए और मटेरियल बी, एक बायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब क्या दिख रहा है, मेटल का वर्क फंक्शन कम है, मतलब लो वर्क फंक्शन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन तेरे मेटल से कहां जाएंगे, डिफ्यूज करेंगे सेमीकंडक्टर की तरफ। आर यू गेटिंग इट। और जैसे ये जाएंगे यहां तक, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया तेरा, आहा जमघट आ गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तेरे, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तेरे, यस और नो, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ हो पॉजिटिव चार्ज। बिना एप्लीकेशन के, बिना एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, we are getting some internal electric field. Are you getting it? ये internal electric field जैसे कि पीएन जंक्शन में आती है। Are you getting it? Meaning is that अब मैं अगर इसके एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो क्या मेरे को फ्लैट मिलेंगे, क्या एनर्जी बैंड डायग्राम फ्लैट मिलेंगे, क्या मुझे एनर्जी बैंड फ्लैट मिलेंगे, नो नेवर। चार्ज डेंसिटी आ गया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया x इक्वल टू 0 पर, डिस्टर्ब हो गया फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू से, मेटल से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आ गए, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में डिस्टर्ब हो गया। मीनिंग इज दैट पहले तो मैं क्या करूं, आइसोलेटेड एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं। कैसे दिख रहा होगा आइसोलेटेड एनर्जी बैंड डायग्राम, यस और नो, हाँ डिप्लीशन टाइप बोल सकते हो आप, डिप्लीट हो गया हल्का हल्का सा। आर यू गेटिंग इट। सो नाउ सी केयरफुली, क्या भैया, ये वैक्यूम एनर्जी लेवल, ओके, ये वैक्यूम एनर्जी लेवल, ये ई वैक्यूम। मैंने कहां से शुरुआत की थी आइडियल वाले केस की, फर्मी लेवल दोनों के बराबर बनाए थे मेटल और सेमीकंडक्टर के। लेकिन अब कैसा होगा, ये मेटल का फर्मी लेवल है और सेमीकंडक्टर क्या होगा, ये ऑक्साइड है आपका, ऑक्साइड लिया था मैंने, लिया था कि नहीं लिया था, ऐसे ही ये ऑक्साइड है, कंडक्शन बैंड। और फर्मी लेवल सामने बनाया था मैंने उस टाइम पर कि वर्क फंक्शन सेम है बिल्कुल एकदम ऐसे करके। लेकिन अब क्या होगा, फर्मी लेवल यहां कहीं दिख रहा है तेरे को, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, किसी का भी बना ले, अब कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। मैं पी टाइप के थ्रू समझा रहा हूं तुझे, अभी समझ में आएगा। तो मैं भी कोई पेट से सीख के नहीं आया है ना, मैंने भी अपना दिमाग लगाया, चीजें सीखा, ऐसे दिमाग लगाया करो, हर चीज सिंपल है इस दुनिया में, डरा मत करो, डर के मत पढ़ा करो। ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, अभी कहां से आइसोलेटेड है ना, कहां से स्लोप आ जाएगा, तीनों अलग अलग हैं, जोड़े कहां है मैंने भाई, तीनों अलग अलग हैं, अभी जोड़े नहीं है, कहां स्लोप आ जाएगा, स्लोप कहां से आ जाएगा, अभी जोड़े नहीं है ना। बिना कैसे बनाते हो एनर्जी बैंड डायग्राम को, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, पहले दोनों मटेरियल को जोड़ने से पहले या तीन मटेरियल को जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद, फिर बैटरी लगाने के बाद, पी एन जंक्शन, पी अलग एन अलग, फिर पी और एन को जोड़ा, फिर उसके बाद बैटरी लगाई, वो चल रहा होता है। अभी क्या अलग अलग है। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया इसका, इसका वर्क फंक्शन, गेटिंग इट, कोई भी चीजें भूलो मत बिल्कुल भी,
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में हो रही है तो रिवाइज इतना करो, इतना रिवाइज करो कि ईडीसी के चाचा बन जाओ आप। अब देखो वर्क फंक्शन डिफरेंस है। अब ये तीनों मटेरियल को ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही ज्वाइन करूंगा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन मेटल में ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में चले जाएंगे। वायर लगाना चाहिए बस तेरा, वायर लगाओ, वायर तो लगाएंगे हम, बैटरी लगाने के लिए वोल्टेज जीरो रखेंगे, कभी 0 1 2 लाइक दैट। तो अब मेरे को क्या मिलने वाला है, अब मेरे को क्या मिलने वाला है कि जैसे इनको ज्वाइन करूंगा इलेक्ट्रॉन मेटल से कहां जाएंगे, सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऑक्साइड में। मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे चाचा, ऑक्साइड में आई है, सेमीकंडक्टर में भी गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कैसे बनेंगे, यस और नो, क्या होगा भैया, ये होगा कंडक्शन बैंड का एनर्जी बैंड, यस और नो, ये ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे मेटल से सेमीकंडक्टर तक, कब तक जाएंगे, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट टाइप के ना हो जाए, यहां बोलोगे आप, आर यू गेटिंग इट। मतलब इस टाइप से जाएगा वो जब तक फर्मी लेवल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट करंट जीरो और फर्मी लेवल दोनों के अलाइन ना हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड का फर्मी लेवल नीचे आएगा, राइट साइड का फर्मी लेवल ऊपर जाएगा, ये चल रहा है। ये डाउन कितने हुए हैं आपके, डाउन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेटल का फर्मी लेवल, ये सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल स्टेट ही बनेगा। फर्मी लेवल स्टेट क्या हो, करंट फ्लो नहीं हो रही भाई साहब कभी भी। ये तो हो गया मेटल फर्मी लेवल, सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल। अभी देखो ये दूर दूर थे एक दूसरे से, हाइट पर थे, डिफरेंस था, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन डिफरेंस। यही तो फाई एम ऑफ एस आई है, बना दूं मैं, लिख, ये क्या है तेरा, ये क्या है तेरा, फाई एम ऑफ एस आई, या क्यू के फॉर्म में लिख लूं, एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहो तो एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में ले ले ले, क्यू फाई एम ऑफ एस आई, ठीक है ना। अब बनाता हूं मैं क्या, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ठीक है, फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल के यहां पर ऊपर ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये कंडक्शन बैंड, यस और नो। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, सेमीकंडक्टर में भी होगी, ये न्यूट्रल रीजन रहेगा, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, इतना इतना ये पोर्शन, ये रीजन तो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, ये रीजन तो अभी भी क्या होगा, ये तो अभी भी न्यूट्रल होगा, यस और नो। सो इंटरफेस तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बन जाएंगे, बैंड कर दो। अब ये बैंड कितने हद तक होंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा कि वर्क फंक्शन डिफरेंस कितना है। इतने बैंड हो सकते हैं कि डिप्लीशन हो अकेला, इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, डिप्लीशन में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आयोन्स भी हैं, और ज्यादा बैंड हो सकता है, पता पड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए, पता पड़ा बिना वोल्टेज लगाए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए। इतना वर्क फंक्शन डिफरेंस भी हो सकता है शायद कि इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा जाए मेटल से सेमीकंडक्टर में कि ये इतने बैंड हो जाए, इतने बैंड हो जाए कि ये एक दूसरे की हदें पार कर दें। ये किस पर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन डिफरेंस पर, आर यू गेटिंग इट। ये किस पर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन डिफरेंस पर। ऐसे करके बना देता हूं, और करके बना दिया मैंने। ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस कर दें हदें, डिप्लीशन में हो या इन्वर्जन मोड में चला जाए बिना एप्लीकेशन ऑफ गेट वोल्टेज। मेटल फर्मी लेवल सामने सेमीकंडक्टर का, क्यों सामने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। यहां बोलते हैं ये वाली बात, यस, दोनों सेम लेवल पे तो बनाऊंगा मैं, यस और नो, और क्या बनाऊंगा, सेम लेवल पे तो बना ही रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं मैं, सेम पे तो बनाऊंगा ही। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहा है दोनों में, तभी तक तो डिफ्यूजन होगा तेरा। डिफ्यूजन हो ही क्यों रहा है, डिफरेंस की वजह से। ओके, अब तेरा क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये तेरी हदें पार कर दें और ये क्रॉस होने लगे, ऐसा भी हो सकता है, यस और नो। ऐसे ही बन सकते हैं कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, आर यू गेटिंग इट। ये चल रहा है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाऊं तो वो भी कैसा मिल जाएगा, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ही बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, अब तुम होशियार हो गए हो। मतलब सीखने को क्या मिला, व्हेन देयर इज वर्क फंक्शन डिफरेंस,
चार्ज पार्टिकल विल डिफ्यूज फ्रॉम लो वर्क फंक्शन मटेरियल टू हाई वर्क फंक्शन। तो अब सेमीकंडक्टर में जो नहीं पढ़ाया वहां पर नोट्स में डाल के डाल देना। व्हाट इज डिफ्यूजन, किसी से बोल देना, कोई पूछे इंटरव्यू में डिफ्यूजन क्या होता है, मत बोलना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, अलग की बात है करना हाई लेवल की। डिफ्यूजन मीन्स when there is a work function difference between two material, when then electron will diffuse from low work function material to high work function material। वैसे करेगा, हाँ कहाँ से आए हो भैया, ये तो किताब में लिखा ही नहीं था, सेमीकंडक्टर की किताब में भी नहीं लिखा हुआ है ये तो कहीं पर भी, कहाँ से आए हो भैया, बोल देना। यही तो जलवा है, सिलेक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो एक एक क्वेश्चन पर। ओके चलो, तो क्या बोलोगे आप, मतलब यहां से क्या समझ में आया, एक नोट लिख सकते हैं, नोट इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज, और ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, खुद बनाता हूं मैं क्वेश्चन ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम लो वर्क फंक्शन मटेरियल टू हाई। तो पीएन जंक्शन में कहां से कहां जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां डिफ्यूज करते हैं, पी और एन को जोड़ू तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्यूज करते हैं पीएन जंक्शन में, बताओ जल्दी से, मैं ये तो लिख ही रहा हूं, लो वर्क फंक्शन मटेरियल टू हाई वर्क फंक्शन मटेरियल। एन टू पी ना, एन टाइप का वर्क फंक्शन कैसा होगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वर्क फंक्शन कम, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम, फर्मी लेवल डाउन रहेगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप जाते हैं। तो कोई पूछे पीएन जंक्शन में ऐसे ही कि कोई पूछे इंटरव्यू में, व्हेन पी एंड एन आर जॉइंड टुगेदर व्हाट विल हैपन, यू विल से इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। व्हाई, बिकॉज n side n type material is having low work function material, low work function energy, and p type is having high work function energy, and electron diffuse from low work function energy material to high work function energy material। लेकिन आर यू गेटिंग इट, ऐसे चलेगा। चलो ये हो गया। अब देख बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम बन गए। अब आपको एक चीज समझ में आई कि आइडियल केस में Vg इक्वल टू 0 पर फ्लैट बैंड मिल रहे थे। क्या ये बैंड्स फ्लैट है तेरे, बैंड्स फ्लैट है क्या, नहीं। फ्लैट कब मिलेंगे तेरे को, अब कि तू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा जो इंटरनल के अपोज में हो बराबर, तो तेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, यस और नो। या मैं बोलूं कि कैसे मिलेंगे फ्लैट बैंड, फ्लैट बैंड कैसे मिलेंगे, देख बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज है ना भैया, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे एंड कर सकता है तू, नेगेटिव चार्ज को कैसे एंड करेगा, यहां पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 10 नेगेटिव चार्ज है तो 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। समझ बेटा बात को, यहां पर 10 नेगेटिव चार्ज आए वर्क फंक्शन डिफरेंस की वजह से, अगर मेरे यहां पर 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। 10 पॉजिटिव चार्ज आएंगे कैसे, भगवान की कृपा से आएंगे क्या, मेटल पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज, मेटल पर नेगेटिव लगा, फ्लैट बैंड मिल जाएगा तुझे। आर यू गेटिंग इट, मीनिंग इज दैट when phi m of Si is negative, it create negative charge in the semiconductor। चाहे ये सबस्ट्रेट n टाइप क्यों ना हो, अगर ये n टाइप भी होता ना तब भी इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में ही जाता है, क्योंकि मेटल का वर्क फंक्शन कम है। अगर आप ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हो तो चाहे p टाइप हो चाहे n टाइप हो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएंगे, और नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज की नीड है, और नीड कौन पूरी करता है, गेट, गेट पर लगाना पड़ेगा नेगेटिव वोल्टेज, एंड देन यू कैन गेट द फ्लैट बैंड कंडीशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन स्लोली फ्लैट बैंड वोल्टेज। जो बच्चे लगे हुए थे दिमाग खा रहे हैं यूट्यूब पर, पता कैसे टाइप करके भेजता है, सर फ्लैट बैंड पढ़ाओगे, उसको पता है फ्लैट बैंड इतना बड़ा लग रहा है ना, इतना बड़ा, टीचर ने ऐसे बता दिया फ्लैट बैंड बहुत बड़ी चीज है, आइंस्टीन भी खोज नहीं कर पाया। तो बच्चा इतना भयभीत रहता है कि पहले ही वो मेरे को वो कर देता है उसमें यूट्यूब में, कि पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा आदमी, है ना। हर आदमी ने काटा ये नहीं, ये भी पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, इसकी शक्ल तो बिल्कुल बच्चों जैसी है ना, इसको देखा भी नहीं है कहीं पर, ये कैसे पढ़ा पाएगा। अरे जरूरी थोड़ी है जिसको देखा नहीं है वो गंवार हो वैसा ही जिससे तुमने पढ़ा है अभी तक। चलो नेक्स्ट, तो अब क्या हुआ, यहां पर लिखने वाला हूं कॉन्सेप्ट क्या हो गया,
हाँ तो पढ़ जाते बच्चे होते हैं ना सब, वो पढ़ाओगे कि नहीं, अरे मैंने बोल दिया जब पहली क्लास में, मैं पहले ही बोल दिया आके ही कि भैया ऐसी कोई चीज नहीं बची ईडीसी में जो ना मैं पढ़ा पाऊं। मैंने इतना बड़ी बात बोल दी, वो भी ऑनलाइन चैनल पे बोल रहा है कोई टीचर, तो फिर तो कुछ तो बात होगी ना यार, कुछ तो मेहनत की होगी उसने जिंदगी में कि ऑनलाइन पर बोल रहा है आके कि ऐसी चीज नहीं बनी जो मैं नहीं बता पाऊं। फाई एम ऑफ एस आई नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो क्या हुआ इसका इफेक्ट, फाई एम ऑफ एस आई इज नेगेटिव, तो क्या बोलूंगा, व्हेन फाई एम ऑफ एस आई इज नेगेटिव इट क्रिएट्स, क्या, इट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस, कंक्लूड भी करूंगा मैं बाद में, इट क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस एंड बैंड्स आर नॉट फ्लैट, बैंड्स फ्लैट नहीं है आपके, ठीक है। देयरफॉर अब हम मान के चलते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज आए हैं ना ये हमारे दुश्मन है, बाद में बताऊंगा दुश्मन नहीं है दोस्त हैं, मैं मान के चल रहा हूं समझाने के लिए, मान लो दुश्मन है, इनको हटाना है आपको, इसको कंपनसेट करना है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए मुझे यहाँ पर, मेटल पर लगाना पड़ेगा नेगेटिव वोल्टेज, तो मैं वही लिखने वाला हूं, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल की स्पेलिंग क्या होती है, एन यू, न्यूट्रलाइज these negative charge, these negative charge, we want, क्या, we want freedom, we want नहीं, equal amount, equal amount, therefore to neutralize these negative charge, और ब्रैकेट में ले सकता हूं क्या करके, रुको अच्छे से लिखाता हूं मैं, न्यूट्रलाइज, इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, लिखने देना मेरे को, समझाऊंगा, न्यूट्रलाइज या ब्रैकेट में लिखूं तो और क्या लिखूं, एनर्जी बैंड आई की आम के हिसाब से, और टू गेट फ्लैट बैंड्स, है ना, इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दूंगा तो फ्लैट बैंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वहां पर चार्ज खत्म हो जाएंगे तो चार्ज एस जीरो, फ्लैट बैंड बनते हैं फिर तो, यस, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज दीज नेगेटिव चार्ज और टू गेट फ्लैट बैंड्स, क्या, वी वांट फ्रीडम, वी वांट equal amount of positive charge at surface, अब आपके चाहने से तो कुछ होगा नहीं, आप चाहते हो कि सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन आ कैसे आएंगे, भगवान की कृपा से तो आएंगे नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा, देयरफॉर सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज पैदा करना है तो गेट है आपके पास, गेट ही कंट्रोलर है, क्या लगाओगे गेट पर नेगेटिव लगाते हो तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव, गेट पर पॉजिटिव लगाते हो तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आए फाई एमएसआई नेगेटिव होने की वजह से, आपको उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है, सपोज टू we want equal amount of positive charge at surface, therefore we have to apply negative gate voltage, मतलब फाई एमएसआई का इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है गेट वोल्टेज पर, अगर फाई एमएसआई नेगेटिव है तो, और एनर्जी बैंड्स फ्लैट मिल जाएंगे, समझ में आया, क्लियर है सबको कि नहीं, एक बार पीछे देख ले, ये ले, क्लियर कट चल रहा है बिल्कुल एकदम, कोई रट्टा तोता वाला काम नहीं, ईडीसी भी रट ली तो फिर जिंदगी बर्बाद, बदतमीज बच्चों। ऑप्शन, अब चलते हैं बी केस चलते हैं, क्या, बी केस कोई डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट नहीं है ये, अभी मत कर बकवास, डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट में चैनल हम खुद बनाते हैं अलग से डोपिंग करके, अलग से, आईसी फैब्रिकेशन खत्म हो गया मैं कर दूं, ओके डोपिंग करके, जैसे एन प्लस बनाते हो, एन प्लस डेन बनाते हो, एन प्लस वो बनाते हो, पी सबस्ट्रेट होती है ऐसी एन टाइप का वहां पर बना के रख देते हो पहले से, कोई डिप्लीशन टाइप नहीं है, बी एनहेंसमेंट टाइप में ही पढ़ाऊंगा सब कुछ, बी क्या, बी सेकंड केस, क्यू फाई एम greater than Q phi of SI, ओके चलो, अच्छा पढ़ाना है, मतलब इंटरेस्ट है ईडीसी में तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा भाई, कुछ भी, शॉर्ट की डायोड, पिन डायोड, गन डायोड, जो पढ़ना है वो पढ़ो ठीक है, क्यू पाई एम ग्रेटर देन क्यू पाई ऑफ एस आई, और सबका कॉन्सेप्ट ऐसे चलेगा,
ठीक है, क्यू पाई एम ग्रेटर देन क्यू पाई ऑफ एस आई, अगर ये ले लिया मैंने, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फाई एम एफ एस आई पॉजिटिव है। बट प्रैक्टिकली ये मिलना बहुत मुश्किल है ना, मतलब गेट टर्मिनल जो है मेटल का बना हुआ है उसका वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, है ना, ठीक है। लेकिन हम पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं, उसके केस में ऐसा हो जाता है। पॉलीसिलिकॉन मतलब मेटल की जगह सिलिकॉन का ही गेट बना है, तो क्या हो सकता है, मेटल वाला टर्मिनल जो है या गेट टर्मिनल जो है उसका वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है। तो मेटल को मेटल मत याद करो, गेट टर्मिनल, गेट के मटेरियल का वर्क फंक्शन, मेटल वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, गेट वाले मटेरियल का वर्क फंक्शन। ओके, अब अगर ऐसा है तो क्या होगा बेटा, ऐसा है तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे बेटा, मतलब फ्लैट बैंड को अचीव करने के लिए गेट पर वोल्टेज लगाना पड़ता है, तब जाके फ्लैट बैंड बनते हैं। बाद में कंक्लूड होगा तुम्हारा, तब तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, सर कहां ले गए गहराई में। ओके चलो, पी टाइप, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, गेट टर्मिनल, बॉडी। पी टाइप समझा रहा हूं, एन टाइप के लिए भी सेम, वर्क फंक्शन डिफरेंस और ऑक्साइड चार्ज वाला इफेक्ट सेम ही रहेगा आपका, एन टाइप हो या पी टाइप हो, कोई अंतर नहीं हो कॉन्सेप्ट में, रत्ती भर भी अंतर नहीं। अब फाइव में पैसा ग्रेटर देन जीरो, हमने तो ये बोला चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, सेमीकंडक्टर मानतू तो उसे एन टाइप हो या पी टाइप हो। अब वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, मेटल का, और सेमीकंडक्टर कम है, मतलब क्या हुआ, मेटल का फर्मी लेवल बहुत डाउन है और सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल अप है, वैक्यूम के पास में सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन, मेटल का दूर है वैक्यूम से, मतलब फर्मी लेवल किसका हाइट पर है, सेमीकंडक्टर का, मतलब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और मटेरियल को तो मैं जोड़ दिया है भाई साहब, जोड़ दिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कहां से कहां मूव करेंगे, सेमीकंडक्टर से लोअर बर्क फंक्शन से हायर बर्क फंक्शन मटेरियल की तरफ, ये मूव कर गए, तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया है, समझो पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, यस और नो, यही आया, यस और नो। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब समझ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जबरदस्ती की, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर से होती हुई ऑक्साइड से होती हुई मेटल की तरफ। अरे यार तू पागल है डोनाल्ड ट्रंप यार, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, पागल है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, होल्स नाम की चीज होती नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बात हजम नहीं हुई, नहीं हुई तो मत करना हजम। मैंने बताया ना अभी ये केस में कि प्रैक्टिकली ए वाला केस होगा, बी वाला होगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आ जाएगा, फिर क्या तो उससे बोलेगा नहीं हजम नहीं हो रही बात, गेट वाले से बोलेगा अरे ये हजम नहीं हुई थी बात, ले अब हजम होगी, देख ये मान लो मैंने बनाया, मैंने जो बोलना वो सुन ही रहे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल भी अकल से पैदल हो, कम से कम वीडियो वाले केस में तो सुनना ही तो है तुम्हें, लिखना तो है ही नहीं है। ये मेटल का नहीं है गेट, ये मान लो किसका है, सिलिकॉन का गेट है, ये सिलिकॉन का गेट है, सिलिकॉन है ये, पॉलीसिलिकॉन बोलते हैं इसे, थोड़ा बहुत सेमेस्टर में ही पढ़ लिया करो, और तुम तो कोचिंग करके बैठे हो, तुमने क्या पढ़ा फिर कोचिंग पे, तुम्हें इतना ही नहीं पता, ये सिलिकॉन है। ओके, अब ये पॉलीसिलिकॉन है, अब तो होगा चाचा, अब क्यों नहीं हो सकता भाई, पॉलीसिलिकॉन है, पी टाइप ले ले, चल पी टाइप ले लिया मैंने, पी टाइप मटेरियल बना के ले लिया मैंने, अब क्या करेगा तू, ये पी टाइप है और ये भी पी टाइप है, अब तो होगा कि नहीं होगा, अब होगा कि नहीं होगा, मैंने अभी बताया ना कि पॉलीसिलिकॉन का भी ले सकते हैं, पॉलीसिलिकॉन का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन का मतलब एन टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सिलिकॉन। तो मेटल को मेटल मत सोच, बताया ना मैंने, मेटल को मेटल मत सोच, मेटल का मतलब गेट का मटेरियल, वो सिलिकॉन भी हो सकता है मेटल भी हो सकता है, अगर आईसी पे में पढ़ाया तो मैं बताऊंगा व्हाई मेटल इज रिप्लेस्ड बाय पॉलीसिलिकॉन, आर यू गेटिंग इट, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, अरे मजाक मत उड़ाओ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, तुम लोग आपस में मजाक मत उड़ाओ, वो कोचिंग और ये कोचिंग, किसी को बुरा लग जाएगा, कभी मैं चिल्ला सकता हूँ, मेरा हक है उस पर, तुम मत वो मजाक किया करो। मतलब मेरा कहना ये है, पढ़ाते हो सभी हैं, बच्चे याद नहीं रखते हैं कई चीजें। चलो अब फाइव एम एफ एस आई ग्रेटर देन जीरो है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वर्क फंक्शन,
कोई भी मटेरियल ले लिया होगा आपने मेटल पर, कोई भी XYZ मटेरियल ले लिया मैंने, मेटल को मेटल मत सोचना, मेटल भी बहुत सारे होते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले मेटल भी अवेलेबल है ना। चल तो अब देख क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गए तेरे, मतलब पी टाइप को तूने ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जीरो है उसमें, पी टाइप में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, ऐसा नो, क्यों नहीं हो सकता कंपेरिजन, ऐसा मेटल लेकर आओ मिलेगा बिल्कुल। पी टाइप की तू डोपिंग लाइटली कर, इतना लाइटली डोप कर पी टाइप को, इतना लाइटली डोप कर कि इंट्रिंसिक के पास हो फर्मी लेवल उसका, और मेटल ऐसा लेकर आ जिसमें बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन हो, या मेटल की जगह सिलिकॉन ले ले तू, वो पी टाइप ले ले। आर यू गेटिंग इट? चलो अब देखते हैं बेटा क्या होगा। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, अब डायरेक्ट बनाऊं कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट करके सीधा देखो, पहले आइसोलेटेड बनाऊं, ये बने होंगे आइसोलेटेड, और पी टाइप का समझा रहा हूं, बुरा मत मानना, पूछना फिर भी क्वेश्चन, मेरा हो जाता है थोड़ा मॉस्केप्टर में भावुक हो जाता हूं, बुरा मत मान लो, होली है ये समझो, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है। चल अब ये मेटल है आपका, मेटल क्या पॉलीसिलिकॉन बोल दे, इसका वर्क फंक्शन ये है, भाग तो नहीं गया वो यार, एक दिन आया नहीं था, ये फर्मी लेवल, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, अब वो चला गया, लो तुम्हारी वजह चला गया वो, अब बेटा तुम यही तो करते हो, तुम चला गया वो, पता है तुमने उसको इतना वो कर दिया ना, नहीं गया, अरे है वो उसने देर में रिप्लाई किया है, बुरा थोड़ा देर के लिए बुरा लगाया उसे मन ही मन में, अब वो बोलेगा थोड़ी कि सर मेरे को बुरा लगा है, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया कि मेरे को बुरा लगा है, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, पता क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं क्या, जिसको बुरा लग गया ना, जिसमें ईगो आ गया ना, वो जीरो हो गया इस दुनिया में, ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। तुम मेरे पर चिल्ला जाओगे, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा स्टूडेंट मेरे पर चिल्लाया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आके उसका भाई इंसान है वो, चिल्ला सकता है भाई। ईएफएम मेटल वर्क फंक्शन, ये क्यू फाई एम, क्यू फाई एम को क्यू फाई एम मत समझो, क्यू फाई एम को समझो गेट टर्मिनल जिस मटेरियल का बना है उसका वर्क फंक्शन, और ये सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन। हाँ सब लोग टूट पड़ते हैं, सब लोग तो ऐसे टूट पड़ते हैं कि अब तो बेटा भंडारा कर दो, क्या कर दो, भंडारा, कि आज मछली फंस गई, आज भंडारा होगा, ये वैक्यूम। ओके चलो, अब वर्क फंक्शन डिफरेंस है, ये ऑक्साइड है आपका। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, इनको ज्वाइन करूं तो कैसे बनेंगे, यहीं पे बनाऊंगा, कैसे बनेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा, राइट साइड के एनर्जीज डाउन हो गई होंगी, लेफ्ट साइड की आप कैसे होंगे फर्मी लेवल अलाइन इनके, इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा पी से इसमें मेटल में, तब तक जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए, डिफरेंस बिल्कुल जीरो ना हो जाए, वर्क फंक्शन डिफरेंस को ओवरकम ना कर ले जब तक वो, तो क्या होगा बेटा, दोनों के फर्मी लेवल, इसका फर्मी लेवल ऊपर जाएगा, इसका फर्मी लेवल नीचे आ रहा होगा, अलाइन होगा ले। अब बनाएंगे बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सब कुछ, ये पी टाइप फर्मी लेवल। अब कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी ऑक्साइड में, सेमीकंडक्टर में भी ऐसी होनी चाहिए, ये कंडक्शन बैंड, हाँ दोनों रिटायरमेंट ले लिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, हाँ दोनों रिटायरमेंट ले लिया, हाँ हाँ उसी के लिए तो तुम जी रहे हो, उसी के लिए तो तुम पैदा हुए थे इस दुनिया में, धोनी के लिए तो आए थे तुम। इसरो का साइंटिस्ट कब रिटायर्ड हुआ था, लास्ट साइंटिस्ट कब रिटायर्ड हुआ इसरो का, बताओ, इसरो का लास्ट साइंटिस्ट कब रिटायर्ड हुआ था, बताओ, इसरो का साइंटिस्ट लास्ट कल कब 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 रिटायर्ड हुआ, नहीं पता तो बस फिर धोनी का क्यों पता है तुम्हें, अपनी बेइज्जती खुद करवाते हो, इंजीनियर की इज्जत करो, साइंटिस्ट की इज्जत करो, धोनी पड़े आए धोनी वाले, और धोनी से मुझे कोई चिढ़ नहीं, अच्छा आदमी है वो, ठीक है। ओके चलो ये बन गया एनर्जी बैंड डायग्राम, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ये बन गए। अब एनर्जी बैंड्स फ्लैट नहीं है तेरे, अब तेरे को फ्लैट करना है एनर्जी बैंड्स को, तुझे फ्लैट करना है, कैसे करेगा बेटा, जब फाई एम ऑफ एस आई ग्रेटर देन जीरो है,
फाइव ऑफ एस आई ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, मेटल का परफॉर्मेंस ज्यादा है, सेमीकंडक्टर कम है, मतलब सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मेटल में चला गया, तो सेमीकंडक्टर में तेरा पॉजिटिव चार्ज बन गया था, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसको हटाना है तुझे, तो यहां पर तेरे को नेगेटिव चार्ज की नीड है, तो मेटल पे क्या लगा दे, पॉजिटिव चार्ज लगा दे, तो मेटल का चार्ज खत्म हो जाएगा, ये भी चार्ज खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट, क्या लिखूंगा इधर, व्हेन phi m of Si, phi m of Si is greater than 0, it creates positive charge at the surface. Yes or no? चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, अगर ये एन टाइप होता तब भी पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। यस और नो? कोई अंतर पड़ेगा क्या एन टाइप और पी टाइप होने से, कोई अंतर पड़ेगा कॉन्सेप्ट में क्या, कॉन्सेप्ट में अंतर पड़ेगा क्या, नहीं। So it creates positive charge at the surface. Okay. Therefore, अब समझ लो कि ये चार्ज हमारा दुश्मन है। Therefore, to neutralize these चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वाले सरफेस वाले, तो क्या हो जाएगा, और टू गेट फ्लैट बैंड्स, क्या करना पड़ेगा, therefore to neutralize this charge or to get flat band we want freedom, we want equal amount of, अभी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस, सरफेस पर नेगेटिव चार्ज की नीड है, तो क्या करना पड़ेगा, नीड अगर आपकी नेगेटिव चार्ज की सरफेस पर, तो मेटल पर क्या लगाओगे, therefore we have to apply पॉजिटिव गेट वोल्टेज। मतलब क्या निष्कर्ष निकल गया इसका, निष्कर्ष क्या निकल के आया, देख फाइव एम ऑफ एस आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगा, फाइव एम ऑफ एस आई नेगेटिव है तो नेगेटिव गेट वोल्टेज लगा, मतलब जो साइन फाइव एम ऑफ एस आई का होगा वही गेट वोल्टेज का होगा। फाइव एम ऑफ एस आई नेगेटिव तो नेगेटिव गेट वोल्टेज, फाइव एम ऑफ एस आई पॉजिटिव तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज, और फाइव एम ऑफ एस आई अपने आप में एक वोल्टेज है, क्योंकि पोटेंशियल है फाइव ऑफ एस आई, मतलब इतना ही इक्वल अमाउंट का गेट वोल्टेज लगाना है, इसका गेट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, फाइव ऑफ एस आई के बराबर ही लगाना पड़ेगा। मतलब आपने बोला कि ये फाइव ऑफ एस आई ग्रेटर देन जीरो है, मान लो 0.2 वोल्ट है फाइव ऑफ एस आई, तो तेरे को 0.2 वोल्ट लगाना पड़ेगा गेट वोल्टेज टू गेट फ्लैट बैंड्स। व्हाई? बिकॉज यहां पर देख कितना डिफरेंस आया है, कितना स्लोप आया है, किस पर डिपेंड कर रहा होगा, फाइव ऑफ एस आई पर, फाइव ऑफ एस आई 0.2 है तो 0.2 स्लोप आया है, अदरवाइज स्लोप नहीं आता तेरा। कंडक्शन में जो स्लोप आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, या जो सेमीकंडक्टर में जो स्लोप आ रहा है, ये डिस्टर्बेंस आ रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फाइव ऑफ एस आई पर, 0.2 पर, तो उसी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो गेट पर भी उतना ही वोल्टेज लगाओ 0.2, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये हमने देख लिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्लियर, डिफरेंस जीरो करना। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड केस, कौन सा, चार्ज प्रेजेंट इन ऑक्साइड, फिर लिखूंगा मैं, प्रेजेंट इन ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड QOX, कूलम परसेंट। मोस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो पर यूनिट एरिया में करते हैं मॉस में मोस्ट ऑफ द टाइम, अदरवाइज आप कूलम में ही बोल सकते हो। अब चार्ज कैसे प्रेजेंट होंगे ऑक्साइड में, मान लो ऑक्साइड आइडियल नहीं है तुम्हारा, उसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा जिंदगी में, जिंदगी को करेगा वो बर्बाद। ये ले, ओहो ये बना हुआ है, नो डाउट बायर से कनेक्टेड है वो, नो डाउट बायर से कनेक्टेड रहेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अब देखो बेटा, अब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड में चार्ज कैसे आएंगे देखो, सोडियम पॉजिटिव, मोर रिएक्टिव, सोडियम इस दुनिया में मोर रिएक्टिव है, एल्काइल, सोडियम एंड पोटेशियम। सर आए कहां से सोडियम पोटेशियम, आए कहां से, किताबों में भी ऐसे ही लिखा है, ये नहीं बताया आए कहां से। SiO2 के अंदर ये सोडियम और पोटेशियम आए कहां से, कहां से आए भैया? हाँ हाँ हाँ, प्रणब मिश्रा तू पढ़ा है क्या मेरे से? हाँ, सिलिकॉन के ऊपर SiO2 बना कैसे होगा, सिलिकॉन के ऊपर SiO2 कैसे बनाते हैं, सिलिकॉन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, SiO2 बन जाता है। अब होता क्या है, जो सिलिकॉन है आपका, वो सिलिकॉन कैसे बनाया था आपने, सिलिकॉन को भी कैसे बनाया था, समुद्र के पास से बालू उठा के लेकर आए थे, भालू, समुद्र के पास से भालू उठा के लेकर आए थे, उसको सिलिकॉन में कन्वर्ट किया था और सिलिकॉन बन गया था। तो सिलिकॉन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो ऊपर थिन लेयर बन गई ऑक्साइड की, ऐसे करके डिवाइस बनता है। तो वो सिलिकॉन बनाने के लिए जो मटेरियल लेकर आए वो था सिलिकॉन सैंड, जो कि कहां से लेकर आए थे, समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे धुआं उठाया, मार की जल गई पूछ, ठीक है चलो छोड़ो। हाँ, तो समुद्र के किनारे से लेकर आ गए तुम, ठीक है, बालू को। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नहीं छोड़ो, समुद्र में, समुद्र का पानी खारा होता है, क्यों, 9th क्लास में पढ़ते थे, 8th क्लास में पढ़ते थे, समुद्र का पानी है ना, समुद्र का पानी खारा होता है क्यों, अरे छोड़, समुद्र का पानी खारा होता है क्यों, नमक पाया जाता है, नमक खाया है तुम्हारा, ठीक है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम आ जाते हैं, तो इनके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेकंड चीज ऐसा है कि सोडियम पोटेशियम ऐसे भी आ जाते हैं कि जब हम क्लीनिंग पर्पस के लिए कुछ यूज कर रहे होते हैं, तो क्लीनिंग के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं लैब के अंदर, वो सॉल्वेंट होते हैं आपके, जैसे कि मान लो इथेनॉल मीथेनॉल हमने यूज किया। अब इथेनॉल मीथेनॉल जब हम यूज करते हैं तो इथेनॉल मीथेनॉल के अंदर भी सोडियम होता है। कैसे होता है कि इथेनॉल मीथेनॉल जब हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, वेंडर से, वो कच्चा माल देता है हमको, कच्चा माल देता है, उस कच्चे माल का मतलब उसमें इम्प्योरिटी होती है। तो इथेनॉल मीथेनॉल जो एल्कोहल होते हैं आपके, उनको प्योरिफिकेशन करने के लिए आप डिस्टिलेशन करते हो। डिस्टिलेशन करते समय आप उसमें सोडियम डालते हो कि जब हम इसको हीट करें, सॉल्वेंट को हीट करें, तो हमें पता कैसे चले कि अब ये प्योरीफाई हो गया है, तब जाके हम दूसरी जगह कलेक्ट करते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं सॉल्वेंट को और कंडेंस करके इकट्ठा करते हैं। तो उसमें इंडिकेटर के लिए हम सोडियम डाल देते हैं और कलर नीला हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? कलर नीला हो जाता है, समझ में आ गया? अब क्या हुआ, हमने इंडिकेटर डाला सोडियम का, कलर नीला हुआ सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट इकट्ठा कर लिया हमने। अब वो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में इकट्ठा किया, उसमें भी कुछ अमाउंट सोडियम रह जाएगा, उसी को क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करोगे, सोडियम के ट्रेसेस आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आ गए, लेकिन नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये समझाने का तरीका हुआ। ये हुए आपके ऑक्साइड चार्ज, ऑक्साइड चार्ज। सब रुक जाओ। तो अब ये कौन से चार्ज है, आयोनिक चार्ज है ना ये, ठीक है, ये आयोनिक चार्ज। अरे वो बेकार चीज है, वो गलती से निकल गया, मत करवाओ माहौल का। सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इसको बोलेंगे मोबाइल आयोनिक चार्ज, मोबाइल आयोनिक चार्ज। ओके, ये गेट है और ये बॉडी है। हाँ, एसीटोन, बिल्कुल सही बात है, एसीटोन ही यूज करते हैं अपन। एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं, है ना। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, क्लीन करो तो वो उड़ जाए, खुद दूसरे को लेकर उड़ जाए। अरे यार, मोबाइल आयोनिक चार्ज, ठीक है, मोबाइल आयोनिक चार्ज, हाँ पीसी में यूज करते होगे आप एसीटोन क्लीनिंग पर। नेक्स्ट मोबाइल आयोनिक चार्ज। नेक्स्ट ये आपका होता है इंटरफेस, ये इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस आपका रफ होता है। ये इंटरफेस क्या होता है आपका, रफ होता है। SiO2 क्यों होता है रफ, क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के SiO2 बनाया, और ऊपर का लेयर जो सिलिकॉन का था वो ऑक्सीडाइज होकर SiO2 बन गया। तो जब भी एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल ग्रो होता है, तो उसका जो इंटरफेस होता है वो हमेशा रफ होता है। ये बात ध्यान रखना, क्यों रफ होता है, क्योंकि SiO2 के मॉलिक्यूल्स का साइज अलग है और सिलिकॉन के एटम का साइज अलग है, और साइज अलग होने की वजह से उनके लैटिस में मिसमैचिंग होती है,
जिसकी वजह से उनका इंटरफेस रफ होता है। तो ध्यान रखना SI और SiO2 का जो इंटरफेस होता है वो प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका रफ होता है। रफ होने की वजह से कई चार्ज पार्टिकल उसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेस ट्रैप्ड चार्ज। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, और क्या पाए जा सकते हैं, QIT। मोबाइल आयनिक चार्ज को बोल दिया मैंने QM। QIT मतलब इंटरफेस पर ट्रैप हो गए मान लो कोई चार्ज, उनको बोलेंगे इंटरफेस ट्रैप्ड चार्ज। मोबाइल आयनिक चार्ज बोलो, इंटरफेस ट्रैप चार्ज बोलूं, या नेक्स्ट बोलूं फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज। फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज, इंप्योरिटी कोई और हुई, कुछ और इंप्योरिटीज की वजह से आ गया फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज। इन सबको मिला के QM, QIT और फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज, कुछ भी हम भी डाल सकते हैं, कई बार हम भी इंटेंशनली चार्ज डालते हैं, बताऊंगा क्यों, क्या, कब, कैसे, बहुत डीप में चलने वाला। इन सबको मिला के मैं बोल दूंगा ऑक्साइड चार्ज कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरलाइज करके क्या बोल दिया, QX। ऑक्साइड ट्रैप चार्ज, इंटरफेस ट्रैप चार्ज, मोबाइल आयनिक चार्ज, इंटरफेस चार्ज बोल दूं ना ट्रैप वाले में, ठीक है। अब ये ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो 1 बाई 1 क्या होगा, सबस्ट्रेट तेरी P टाइप हो, N टाइप हो, क्या फर्क पड़ता है। ये केस ऑक्साइड चार्ज तेरे पॉजिटिव हैं, सपोज तेरे ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या होगा बेटा ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से। अब देख, पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा हमेशा इंटरफेस के बहुत पास में रहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर को। तो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये मान लो मैं इस एग्जांपल को समझा दूं, पॉजिटिव चार्ज वाले को, चाहे N टाइप हो चाहे P टाइप हो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ना। सेमीकंडक्टर पर क्या आ गए, हा हा नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग इट। सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव आए होंगे तो मेटल पर क्या आए होंगे, पॉजिटिव चार्ज। बाहर से कनेक्टेड है ना भैया, ये ले, यस और नो, यही तो होगा। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसे, तो यहां पर क्या जाएगा इसके सरफेस पर, पॉजिटिव चार्ज। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो मेटल बिकम लाइटली पॉजिटिव, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है तो आप ये मत बोला सर ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है तो मेटल के चार्ज को क्यों नहीं खींच रहे, वो मेटल बहुत थिन है भाई, उसमें क्या चार्ज का सेपरेशन होगा। आर यू गेटिंग इट। चलो, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, ऐसे बोलेंगे इट विल अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट और ब्रैकेट में लिखूंगा क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस। यस और नो। अगर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गए तो क्या बैंड्स फ्लैट मिलेंगे क्या, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ना, एनर्जी बैंड्स फ्लैट होंगे क्या, एनर्जी बैंड्स फ्लैट बनेंगे क्या, चाहे N टाइप लो चाहे P टाइप लो, नहीं फ्लैट नहीं बनेंगे। इट विल अट्रैक्ट और क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस। ठीक है भैया, क्या बोलूंगा, देयरफॉर, नीचे नहीं ऊपर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन N टाइप के P टाइप। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज, न्यूट्रलाइज दिस सरफेस चार्ज, सरफेस से मतलब है, और टू गेट फ्लैट बैंड्स, नहीं सेमीकंडक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, सही बोल रहा था वो, नीचे की साइड झुक जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, चाहे वो N टाइप हो चाहे P टाइप हो, नीचे को ही झुकेंगे। हाँ ठीक है, सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट। देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज दिस सरफेस चार्ज और टू गेट फ्लैट बैंड्स, सही बोल रहा था, गलती हो गई, झुक जाएंगे नीचे की तरफ बिल्कुल परफेक्टली, सेमीकंडक्टर पर डिपेंड नहीं करेंगे। दीज इफेक्ट्स आर सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंट, सेम इफेक्ट दिख रहा होगा बिल्कुल एकदम सेम टाइप से। Therefore, to neutralize these surface charge or to get flat band, we want freedom. We want equal amount of positive charge. Equal amount of positive charge at the surface. ये तो वांट है आपका, वांट,
वांट का मतलब चाहते हो आप, आपके चाहने से हो जाएगा क्या? देयरफॉर क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा भैया। आपको सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? देयरफॉर टू गेट पॉजिटिव चार्ज एट द सरफेस, हमें सरफेस पर देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मेटल पर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव गेट वोल्टेज। कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान आया? क्या बताया था पहले ही? अगर चार्ज पॉजिटिव है, क्यू एक्स पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा गेट वोल्टेज पर, क्यू एक्स अपॉन सी ओ एक्स नेगेटिव होगा। मतलब जो चार्ज क्यू एक्स पॉजिटिव है तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा गेट वोल्टेज पर। चार्ज का गेट पर इफेक्ट उल्टा पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? उल्टा इफेक्ट पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, चलो। ये क्यू एक्स पॉजिटिव था, क्यू एक्स पॉजिटिव का बता दिया मैंने, तो क्यू एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव गेट वोल्टेज लगाना पड़ रहा है आपको। यस और नो? क्यू एक्स पॉजिटिव मेरा। ओके, चल बेटा आगे चल भैया। अब क्यू एक्स नेगेटिव है, बी केस। अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। क्यू एक्स लेस देन जीरो है तो क्या करेगा भैया? ये क्यू एक्स ऑक्साइड चार्ज नेगेटिव है तो सरफेस पर क्या लेकर आएंगे? तो मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम, नेगेटिव भी मिल सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से। तो इट विल अट्रैक्ट क्या? इट विल अट्रैक्ट irrespective of semiconductor, it will attract or create क्या? पॉजिटिव चार्ज at the surface, therefore विदाउट एक्सटर्नल कैसे कर देगा वो? फ्लो तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा तो रुक जाएगा वो। therefore to neutralize these surface charge or to get flat bands, to get flat bands क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू, अरे वी वांट, पहले तो देखो, वी वांट क्या? इक्वल अमाउंट ऑफ, कितना चार्ज चाहिए सरफेस पर? इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट द सरफेस। और सरफेस पर अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मेटल पे क्या लगाना पड़ेगा? देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई पॉजिटिव गेट वोल्टेज। अब मैंने पूरा बता दिया, कोई ना दोबारा पूछा ना सर इसमें कंफ्यूजन है ये वो, चांटा मारूंगा खींच के, दोबारा पढ़ लेना हाल की हाल। ऑनलाइन का फायदा उठाओ बिल्कुल एकदम भरपूर आनंद। ओके, ये आ गया। मतलब क्यू एक्स अगर नेगेटिव है तो क्यू एक्स अपॉन सी ओ एक्स पॉजिटिव होगा। हा, अब डिफाइन करूंगा फ्लैट बैंड वोल्टेज। अब डिफाइन करूंगा फ्लैट बैंड वोल्टेज। क्या करेंगे अपन? फ्लैट बैंड वोल्टेज, फ्लैट बैंड वोल्टेज वी एफ वी। आइडियली कितना लगाना पड़ रहा था मुझे? जीरो, टू गेट फ्लैट बैंड्स। ओके, आइडियल केस में। ओके, नाउ डेफिनेशन क्या होगी? वोल्टेज कहां पर लगाया जा रहा है? ये गेट पर। वोल्टेज नीड टू अप्लाई एट गेट टर्मिनल, एट गेट टर्मिनल टू गेट फ्लैट बैंड कंडीशन।
फ्लैट बैंड्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में फ्लैट बैंड्स मिल जाए सबस्ट्रेट के अंदर, सेमीकंडक्टर बोल दूं या सबस्ट्रेट बोल दूं, उसमें बैंड्स फ्लैट हो जाए तो कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा? गेट पर लगाए जाने वाला वोल्टेज क्या होगा? फाई एम ऑफ एस आई। फाई एम ऑफ एस आई अपने आप पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा गेट पर। अगर ये प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। यस और नो? प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट, प्लस माइनस ऑक्साइड चार्ज दिए हुए हैं, डिवाइड बाई क्या कर दो? COX से, तो वोल्टेज आ जाएगा क्योंकि QX कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, COX ऑक्साइड का चार्ज है, QX अपॉन COX। समझ में आया? अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। समझ में आया ये इक्वेशन? QX को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, QX अपॉन COX, उसका इक्विवेलेंट कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा? 5 ओम पे पोटेंशियल है, लगा दिया। अब क्या है? अब क्या है बेटा? क्या है प्रोसीजर समझाने के लिए, गीमा मुंडी डालने के लिए? गीमा मुंडी कैसे डालोगे? कैलकुलेट इन एनी क्वेश्चन 5 एम ऑफ SI। फ्लैट बैंड का कोई एप्लीकेशन नहीं है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को समझाने के लिए है ये। अभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज आया कंप्लीटली, मतलब आपको अब समझ में आएगा कि कंप्लीट क्या होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अभी तो आपने आइडियल पढ़ लिया, आइडियल में एक्चुअल में ऐसा ही नहीं, बर्क फंक्शन डिफरेंस जीरो है ही नहीं, ऑक्साइड चार्ज फ्री है ही नहीं आपका। मतलब अब मैंने क्या कर दिया कि इसको आइडियल बना दिया मैंने। बर्क फंक्शन डिफरेंस जीरो है, बर्क फंक्शन डिफरेंस जीरो नहीं है और ऑक्साइड में चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको मान लो वो उसमें जाना है कि फ्लैट बैंड हो जाए बिल्कुल एकदम, क्योंकि उसके बाद की कहानी हमें पता है कि फ्लैट बैंड से स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कैसे मिलेगा। सही में आया बात? सही में आया क्या बोल रहा हूं? फ्लैट बैंड के बाद स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन निकालना हमें आता है। तो फ्लैट बैंड का मतलब क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। पहले जीरो था ये, तो जीरो प्लस QD अपॉन COX प्लस फाई एस था थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था पहले? जीरो प्लस QD अपॉन COX प्लस फाई एस। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी? थ्रेशोल्ड वोल्टेज द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट फ्लैट बैंड एंड देन डिप्लीशन देन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। पूरा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए तेरा, तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए सब वोल्टेज देने पड़ेंगे। और अभी पूरा कंक्लूड होगा। कैलकुलेट फाई एम ऑफ SI। कैलकुलेट किया तुमने? कैलकुलेट करने के बाद अगर तुम्हारा यू गेट पॉजिटिव, सपोज यू गेट पॉजिटिव, ठीक है, और क्या बोल सकते हो? और क्या मिल सकता है आपको? यू गेट नेगेटिव। कोई एक चीज मिलेगी इनमें से, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देन क्या करना है आपको इक्वेशन में? कैसा करना है? पुट कैसा करना है? पुट पॉजिटिव, पुट नेगेटिव। सही में आया? मतलब फाई एम एस आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो, फाई एम एस आई नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दो, क्योंकि फाई एम एस आई पॉजिटिव होता है तो गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाना पड़ता है, फाई एम एस आई नेगेटिव होता है तो नेगेटिव गेट वोल्टेज लगाना पड़ता है। मान लो फाई एम एस आई 0.2 वोल्ट है, तो उसका इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए थ्रेशोल्ड वोल्ट गेट पर कितना वोल्टेज लगाओगे? 0.2। तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। फाई एम एस आई जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कैलकुलेट फाई एम एस आई, यू गेट पॉजिटिव, देन पुट पॉजिटिव, then put positive. You get negative, then put negative. Next, ऑक्साइड चार्ज क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऑक्साइड चार्ज अगर आपके पॉजिटिव है तो देन QX अपॉन COX कैसा होगा चाचा? QX अपॉन COX कैसा होगा? क्योंकि ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव थे तो गेट पर क्या लगाना पड़ा था? नेगेटिव वोल्टेज। QX अपॉन COX का मतलब क्या है? गेट पर लगाए जाने वाला वोल्टेज। लेफ्ट साइड क्या लिखा है? फ्लैट बैंड वोल्टेज। वोल्टेज नीड टू अप्लाई एट गेट, गेट पर लगाया जाने वाला वोल्टेज। फाई एम एस आई क्या है? गेट पर लगाया जाने वाला वोल्टेज। QX अपॉन COX का मतलब क्या है? गेट पर लगाने वाला वोल्टेज टू गेट फ्लैट बैंड्स। तो QX अगर पॉजिटिव है देन QX अपॉन COX भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर तेरा QX तेरा नेगेटिव है तो तेरा देन QX अपॉन COX कैसा होगा तेरा? पॉजिटिव। सॉरी ये नेगेटिव कर देता हूं। तो QX पॉजिटिव तो QX अपॉन COX नेगेटिव, और QX नेगेटिव तो QX अपॉन COX पॉजिटिव होगा। यहां बोलो QX अपॉन COX पॉजिटिव है तो QX नेगेटिव होगा। मतलब अब हमारी बात ये आ गई कि जो साइन चार्ज का होगा वो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस का नहीं होगा, उल्टा होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलते हैं, फ्लैट बैंड वोल्टेज हो गया, अब चलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर। प्रैक्टिकल थ्रेशोल्ड वोल्टेज
नचा दूंगा तुमको मैं भैया, ताता थैया, दैया रे दैया। प्रैक्टिकल थ्रेशोल्ड वोल्टेज मॉसफेट की डिजाइन हो रही है। दिना दिन धा है ना, ये उसका है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। वो बूढ़ा ही नहीं हो रहा है यार, अनिल कपूर बूढ़ा ही नहीं होता है, वो बूढ़ा ही नहीं होता है यार, वो बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा वो। पता क्या सर, डोंट नो, पता नहीं क्या करता है, क्या खाता है, बूढ़ा नहीं होता है। चलो प्रैक्टिकल थ्रेशोल्ड वोल्टेज अब देखते हैं वीटी। अब देख चाचा, ओ चाचा, ये देख वीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितने टर्म हो गए टोटल, 4 टर्म। पहले था फ्लैट बैंड वोल्टेज जीरो, जब फाइव ऑफ एस आई जीरो था, क्यू एक्स जीरो था, तो फ्लैट बैंड वोल्टेज जीरो था आइडियली। ओके नाउ, अब पहले लिखा था फॉर्मूला कितना, जीरो प्लस क्यू डी अपॉन सी एक्स प्लस 2 फाइव एफ, या फाइव एस इक्वल टू 2 फाइव एफ। थ्रेशोल्ड वोल्टेज पढ़ाया था मैंने वहां, फाइव एस इक्वल टू 2 फाइव एफ लिख लेना, है ना, क्यू डी अपॉन सी एक्स प्लस फाइव एस लिखा के छोड़ दिया ना, वो फाइव एस 2 फाइव एफ होगा ना, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है, फाइव एस इक्वल टू पाई एफ होगा ना, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है। यहाँ पे भी लिखा, यहाँ लिखा देता हूँ मैं पूरा, यस और नो। तो क्या पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था क्यू डी अपॉन सी ओ एक्स और प्लस 2 फाइव एफ, दैट इज नथिंग बट वो फाइव एस है, ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन ये चल रहा था, इनके साइन क्या थे, अब इनके साइन पता था मुझे, ये मैं लिख देता हूँ कुछ भी, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या आ गया, फाइव एम ऑफ एस आई, इसके साइन भी प्लस माइनस हो सकते हैं, इसके साइन क्यू एक्स अपॉन सी ओ एक्स, ये 4 टर्म हो गए। पहला टर्म बफ इंसिडेंट डिफरेंस, दूसरा ऑक्साइड चार्ज का, तीसरा डिप्लीशन चार्ज क्रिएट करने के लिए कितना गेट वोल्टेज, चौथा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए, ये हो गया। अब देख बेटा, इन दोनों के साइन की बात करूं, वो वेल डिफाइंड थे। इन दोनों के साइन क्या थे, अगर मैं पी सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं तो डिप्लीशन क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाना पड़ रहा था, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कब के लिए, पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर, यस और नो। और इसी को क्या बोलेंगे, पी सबस्ट्रेट वाला डिवाइस कौन होता है मॉसफेट में, एनमॉस, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, एनमॉस, आर यू गेटिंग इट, पी सबस्ट्रेट डिवाइस या एनमॉस। सर क्यूडी अपॉन सीएस का साइन कैसा था, नेगेटिव, किसके लिए, एन सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर के लिए। क्यों था भैया, क्योंकि एन सबस्ट्रेट में डिप्लीशन चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव, कैसे आएंगे, गेट पर नेगेटिव लगा, एनहेंसमेंट वो इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए भी नेगेटिव गेट वोल्टेज एन टाइप में, ओके, डिप्लीशन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन के लिए नेगेटिव नेगेटिव, पी सबस्ट्रेट में डिप्लीशन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव गेट वोल्टेज। अब बात करते हैं इनकी साइन का, इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, मतलब ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पर, ये दोनों के साइन क्यू डी अपॉन सी ओ एक्स एंड 2 फाइव एफ का साइन डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पर, लेकिन फाइव ऑफ एस आई और क्यू एक्स अपॉन सी ओ एक्स का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पर। फाइव एम एस आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू एक्स अपॉन सी ओ एक्स नेगेटिव होगा। मीनिंग इज दैट, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यूज योर ब्रेन as discussed earlier, yes or no, सबके साइन हो गए, सबके साइन कन्वेंशन हो गए, तो क्वेश्चन में फाइव पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू अपॉन सी एक्स नेगेटिव रख दो, ऑक्साइड चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्यू एक्स अपॉन सी एक्स पॉजिटिव रख दो, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू डी अपॉन सी एक्स का साइन वेल डिफाइंड है,
पी सबस्ट्रेट है तो डिफ्यूजन चार्ज क्यूडी नेगेटिव होता है, पी सबस्ट्रेट में क्यूडी नेगेटिव होता है, बट क्यूडी अपॉन सी एक्स पॉजिटिव, क्योंकि गेट पर लगाना पड़ेगा वोल्टेज उस नेगेटिव चार्ज के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है पूरा? भूलना नहीं मुक्का मारूंगा नाक में खून निकल आएगा। पहले रट रट के आए हो, दूसरी कोचिंगों से सब जगह से रट रट के आए हो, मैं समझा दिया, उसके बाद भी आप भूले वहीं आके घर में आके ना मैं कल से छुरी बुरी बंदूक जो मिलेगी ना ऑल डायरेक्शन में मार डालूंगा भाई साहब। बड़े आए, आराम कर लूं थोड़ा गले को, चिड़िया मार ले जाना सर। देख ये आदमी नहीं सुधरेगा भैया, चिड़िया मार ले, चिड़िया मरेगी। मेरे एक्सप्रेशन किलिंग तो है, लेकिन मूवी में मेरे को वो नहीं मिल रहा रोल। मैं तो ऐसे कर दूं एक्सप्रेशन, पूरा मुंह घुसेड़ दूं यहाँ पर बिल्कुल एकदम कैमरे पर। तो मैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं, बच्चा एंगेज रहेगा क्लास में, क्योंकि मैं एंगेज हूं। और स्टील वाला गला खरीदना है, समोसे खाने जाना है कि नहीं जाना है? समोसे खाने जाओगे ऐसे करके, हा 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 हा, समोसा दे दे भैया, ले पैसा, पैसे ले। 50 लोग खड़े रहते हैं, सबके सब पैसे दे रहे हैं, ले भैया भैया मेरे को दे दे, पहले मेरे को दे दे भैया, दे 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 भैया समोसा, हाँ खा ले। उसके बाद आलू मेरा चिपकता है आलू, फिर वो थूकता है उसको भाई साहब, ऐसे ऐसे खाते हैं, फिर ऐसे करके खाते हैं, फिर ऐसे मुंह फुला लेते हैं, फिर ऐसे करके करते हैं कि नहीं करते हैं? देखा होगा। नहीं सही सही बताना, इंदौर वाले ग्वालियर वाले बताना, ईमानदारी से बताना, ग्वालियर वाले ऐसा ही बात है ना, ऐसा होता है ना? हुआ है, समोसा खाते हैं, हुआ है, देखो समोसा खाते हैं, हुआ है, सही सही बताना, हुआ है ना? ऐसे करते हैं ना? हाँ मुरैना वाले करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो समोसा ही उनकी जिंदगी है, सुबह सुबह समोसा खाना है उन्हें, रोज नाश्ते में समोसा भैया, रोज नाश्ते में समोसा। कभी डोसा खा लो, इडली खा लो, तब भी ठीक है, रोज नाश्ते में समोसा। डबरा वाले, मैं तो डबरा के पास वाला, पिछोर वाला, ठीक है। चलो ओके, चलो बेटा ये हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक्सप्रेशन। डिब्बे में बंद कर दो, भाग जाएगा। ये इसके लिए बोल रहा हूं मैं, इस टर्म के लिए, और इस टर्म के लिए ये बोल रहा हूं। चलो है, छोड़ो, आगे चलो। थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन किया मैंने, फ्लैट वोल्टेज डिफाइन किया मैंने, ठीक है। थोड़ा गहराई में जाऊं बेटा, गहराई में जाऊं, थोड़ा गहराई में जाऊं, थोड़ा गहराई में जाऊं, थोड़ा गहराई में जाऊं क्या? जो समझ जाए वो समझ लेना, बाद में बाकी मत समझना। गहराई में जाए, यस और नो? गहराई में जाए, चलो बताओ भैया। एनमॉस की बहुत बड़ाई सुनी है ना आपने? एनमॉस की बहुत बड़ाई सुनी है ना? एनमॉस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, एनमॉस का एरिया कम है। मैंने सीमॉस इन्वर्टर पढ़ाया होगा, तब मैंने बुराई की होगी, मैंने बोला होगा पीमॉस का साइज ज्यादा बनाना पड़ता है हमको सेम करंट को फ्लो कराने के लिए, बनाया था मैंने। W/L रेशियो, ट्रांजिस्टर साइजिंग बताया था मैंने, ठीक है। मतलब पीमॉस का साइज बड़ा बनाना पड़ता है, एनमॉस का साइज छोटा बनाना पड़ता है। तो एनमॉस बढ़िया हो गया, जितना साइज कम उतना सर्किट हमारा क्या बन सकता है, एक स्मॉल आईसी में बहुत सारे डिवाइस बना सकते हैं, मजा आ गया। लेकिन आपसे बोला जाए कि पीमॉस बनाना आसान है कि एनमॉस बनाना, पीमॉस बनाना आसान है कि एनमॉस बनाना? बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक रीजन बताने वाला हूं मैं। पीमॉस बनाना आसान है कि एनमॉस? वो तो बोल ही दोगे तुमको समझ में आ गया कि भाई यही बोलने वाला आदमी है। हट बेकार बच्चे हो, जज करके बता दिया तुमने। हट, हम नहीं खेल, मैं नहीं खेल रहा, हट मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, बेईमान हो। हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे ना, हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना ऐसे बच्चों के साथ। या सुन लो, हमें हमें नहीं खेलना। हाँ चलो बताता हूं मैं। हाँ क्या भैया, पीमॉस बनाना आसान है। पहले सुनो बेटा ध्यान से। सीमॉस इन्वर्टर सबने देखी होगी मेरी क्लास लगभग,
या नहीं भी देखी होगी तो सेमीकंडक्टर वो बेसिक मॉसफेट वगैरह तो सेमेस्टर में पढ़ा होगा। पीमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसा होता है, नेगेटिव, और एनमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब मैं सीमॉस इन्वर्टर बना रहा होता हूं तो वो क्यों सीमॉस इन्वर्टर है, क्यों, क्योंकि जब मैं गेट वोल्टेज लगा रहा हूं तो एक ऑन है एक ऑफ है, तभी तो इन्वर्टर बोल रहा हूं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहा हूं उन्हें, कॉम्प्लीमेंट्री, पीमॉस ऑन तो एनमॉस ऑफ, एनमॉस ऑन तो पीमॉस ऑफ, यही चलता है। आर यू गेटिंग इट? कई क्वेश्चन भी कराए यार रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। तो मैंने गेट वोल्टेज लगाया तो ऊपर वाला मॉसफेट ऑन, नीचे वाला ऑफ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि एक का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है, दूसरा का नेगेटिव है। मतलब जब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा। मतलब अगर सच्चाई की बात करें तो एनमॉस का बीटी पॉजिटिव और पीमॉस का बीटी नेगेटिव होता है, प्रैक्टिकली परफेक्टली यही कॉन्सेप्ट है। मतलब एज अ इंजीनियर जब आप लैब में बैठे हो तो आपको क्या बनाना है, पीमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव बनाना है और एनमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव बनाना है आपको। ये डिजाइन का आपका क्या हो गया, रूल हो गया। डिजाइन रूल क्या हुआ, एनमॉस का बीटी पॉजिटिव, पीमॉस का बीटी नेगेटिव बनाना है। अब सपोज आप एक गंवार इंजीनियर हो और 2 कौड़ी के टीचर से पढ़ के आए हो, गंवार इंजीनियर हो आप, और आप एनमॉस बनाने बैठे। मैंने क्या बताया था, फाई एम ऑफ एस आई प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मतलब ए नेगेटिव, ऋषभ मिश्रा मुक्का मार दूंगा, फाई एम ऑफ एस आई नेगेटिव, मेटल परफेक्शन कम, सेमीकंडक्टर परफेक्शन ज्यादा, नेगेटिव। ऑक्साइड चार्ज कैसे मिलते हैं प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव। तो QX अपॉन CX कैसा होगा, QX अपॉन CX कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब क्या सीखने को मिला, मतलब क्या सीखने को मिला, प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों टर्म तेरे को क्या मिलने वाले हैं, नेगेटिव मिलने वाले हैं दोनों टर्म। तो मतलब ये दोनों टर्म तो तेरे नेगेटिव हो गए। अब तू बना रहा है एनमॉस, एनमॉस बनाते समय एनमॉस की बात करूं, ये दोनों टर्म क्या होते हैं तेरे, पॉजिटिव। मान लो इन दोनों का पॉजिटिव वैल्यू इन दोनों के नेगेटिव वैल्यू के कंपेरिजन में कम हो गई तो ओवरऑल थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसा हो जाएगा एनमॉस का, ओवरऑल थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर एक गंवार इंजीनियर ने रैंडमली मेटल चूज कर लिया, रैंडमली ऑक्साइड चूज कर लिया, कोई केयर नहीं किया मेटल पर, कोई केयर नहीं किया सेमीकंडक्टर की डोपिंग पर, तो में इतना पॉसिबिलिटी है कि उसके एनमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। आर यू गेटिंग इट? मतलब एनमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव आ गया, मतलब फैल गया सर्किट, खराब हो गया वो एनमॉस, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बट इन द केस ऑफ पीमॉस, अरे इसको मैंने ये नहीं लिख पाया, एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्स्टर और इसको बोलूंगा मैं पीमॉस। इन द केस ऑफ पीमॉस ये दोनों टर्म तेरे नेगेटिव हैं और प्रैक्टिकली ये दोनों टर्म नेगेटिव ही मिलने वाले हैं। तो तेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक इंजीनियर खराब इंजीनियर है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लो आपको -1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा से ज्यादा -2 मिल गया होगा। मतलब सर्किट फंक्शन तो करेगा बस परफॉर्मेंस पुअर होगी, बस फंक्शन खराब नहीं होगा सर्किट का। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लो -1 रिक्वायरमेंट था आपको, लेकिन दोनों टर्म फाई एम ऑफ एस आई QX अपॉन CX नेगेटिव, इसलिए मोर नेगेटिव मिल जाएगा तुझे ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, -1 की जगह -2 मिल गया तेरे को बीटी, तो कोई दिक्कत नहीं, फेलियर नहीं हुआ तेरे डिवाइस का। मीनिंग इज दैट पीमएस को एक गंवार इंजीनियर भी बना सकता है। एनमॉस को बनाने के लिए ये सब कुछ पढ़ के आया होगा, उस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो एनमॉस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी इंटरव्यू में कि क्या तुम्हें थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, तो यू आर सिलेक्टेड। पीमॉस के लिए मजदूर को भी उठा के लेकर आ जाओ, काम चला देगा। यस और नो, समझ में आया? महंगी बात है कि नहीं? अरे महंगी बात है कि नहीं, महंगी बात है कि नहीं? हाँ, पीमॉस को बनाना आसान है, समझ में आ गया? चलो क्या आ गया, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर अब देख बेटा, यहां पर एक और चीज समझाता हूं। ये दोनों मिला के बनाते हैं आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। अगर तेरे ये दोनों टर्म जीरो है आइडियल केस में, तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो तेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज। लेकिन इन दोनों के थ्रू, इन दोनों वैल्यू को हम चेंज वेंज करके थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑक्साइड के अंदर मैं इंटेंशनली चार्ज डाल सकता हूं टू चेंज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सपोज phi को भूल जाओ, ये फिक्स है। सपोज इन दोनों का वैल्यू आ रहा है, मान लो दोनों को ऐड करने पर 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट या -2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ रहा है एनमॉस के केस में और पीमॉस के केस में -2 आ रहा है। सपोज अब तेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, सपोज 2 वोल्ट है, और तेरे से बोला कि एक एनमॉस है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, हमें इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट करना है। तो आप क्या करोगे पता है, ये 2 वोल्ट है, इसको 1 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। इसको -1 कैसे लेकर आओगे, QX अपन CUX को, ऑक्साइड में पॉजिटिव चार्ज डाल दे, इंटेंशनली पॉजिटिव चार्ज डाल दे ऑक्साइड के अंदर, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। इट्स कॉल्ड डिजाइनिंग। मान लो पीमॉस है, पीमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज -2 है, मान लो इन दोनों की वजह से हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें -1 थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए, इन दोनों की वजह से हमने देखा कि वो -2 आ रहा है, इसको +1 बना दे, ऑक्साइड को नेगेटिव चार्ज डाल दे इंटेंशनली, मजा आ जाएगा जिंदगी में। सो यू कैन कंट्रोल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एनी हाउ। यू आर ए कंट्रोलर, you are a controller, you are an engineer, you can control threshold voltage anyhow, you can change threshold voltage anyhow. Now see, now go for the question. अब बेटा मजा तो आ गया, लेकिन मैंने किस कॉस्ट पे दिया है मजा ना, सोच लो। टीचर देखेंगे बाद में स्पेशल क्लास ले रहा हूं, हाँ कल सोच रहा हूं मैं कि मैं करंट मिरर पर ले लूं, करंट मिरर सर्किट पर, जिससे उसके बाद रास्ता खुल जाएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। और मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरे भोलेनाथ। ठीक है चलो, हाँ करंट मिरर के क्वेश्चन ही करेंगे फिर, ओबियस है, पहले समझाएंगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी करेंगे। चलो, a MOS capacitor is fabricated on p-type silicon where the metal work function is 4.1 electron volt and electron affinity of silicon is 4.0 electron volt। अब आएगा क्वेश्चन मजा। कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल का डिफरेंस 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो अब यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूं, आइसोलेटर वाला बनाए पहले समझाने के लिए। ये ले ले मेरा भोला भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, ये ले, ये मेटल का फर्मी लेवल, ये मेटल का फर्मी लेवल है। मेटल के फर्मी लेवल से वैक्यूम तक का डिफरेंस वर्क फंक्शन होता है मेटल का, वो कितना दिया हुआ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे तुम्हें, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इधर बीच में कौन होगा, ऑक्साइड बब्बा। इधर अब ना सेमीकंडक्टर में क्या बात बोल रहा है वो, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 4.0 है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, वैक्यूम से कंडक्शन बैंड की डिस्टेंस, और पी टाइप सबस्ट्रेट वाला बोल रहा है, तो ये बना दिया देख, ये 4.1 है, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे जाओ, वहां बना दो कंडक्शन बैंड। यही तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है सिलिकॉन की, यस और नो, ये कंडक्शन बैंड यही तो पढ़ाया था। क्यू काई ऑफ सिलिकॉन कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं डायरेक्ट, जगह नहीं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है। कंडक्शन बैंड से अब फर्मी लेवल जो है पी टाइप का वो 0.9 नीचे है, यहां से 0.9 नीचे जाऊंगा तो 4.9 हो जाएगा टोटल, मतलब इसके कंपेयर में नीचे बनाओ, समझने के लिए ये सब कुछ डायग्राम के लिए। ये हो जाएगा फर्मी लेवल, यस और नो, ये 0.9 नीचे, ई एफ ऑफ पी, यहां पर कहीं होगा तुम्हारा ईवी, और बीच में कहीं होगा आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। आर यू गेटिंग इट? तो वर्क फंक्शन क्या हो गया मेटल का, अरे चाचा मेटल का वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर का क्या हो गया वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, वैक्यूम से फर्मी लेवल का डिस्टेंस, क्यू काई ऑफ एस आई। अब ये नई चीज सीख गए आप, ऐसे निकाल सकते हो, क्यू काई ऑफ एस आई प्लस ईसी माइनस ई एफ पी। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट नहीं होता। बैंड गैप डिवाइड बाई 2 दिया हो कहीं क्वेश्चन में, ई एफ आई माइनस ई एफ पी दिया हो तेरा, हाउ स्ट्रॉन्ग इज पी टाइप,
फर्मी पोटेंशियल दिया हो तेरा, समझ बेटा मेरे क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया 2 कौड़ी का है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देना पड़ेगी उसे। अब मान लो वो ये ना देके होते, ऐसा दे देता कि बैंड गैप है इसका कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाता तेरा 0.5, यस और नो, और EFI माइनस EFP दे देता 0.4, तब भी सेम क्वेश्चन हो जाता तेरा। EFI माइनस EFP इक्वल टू KT ln ऑफ Na by Ni। पी टाइप की डोपिंग दे दे, डोपिंग दे दे तो EFI माइनस EFP निकाल लोगे, डोपिंग गिवन हो तो EFI माइनस EFP निकाल दोगे, Ni गिवन हो, BT गिवन हो, और EFI माइनस EFP निकाल दियो, बैंड गैप दे दे, बैंड गैप दे दे तो क्या निकाल सकता है, ये EC माइनस EFI निकाल सकता है, तब भी तेरा वर्क फंक्शन आ जाएगा ना। तो वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए घुमा सकता है वो आपको सेमीकंडक्टर के थ्रू। आर यू गेटिंग इट? चलो अभी इसको निकालता हूं, ये कितना आ गया, ये आ गया 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस, सेमीकंडक्टर के, पीएन जंक्शन के नहीं, सेमीकंडक्टर के। तो वर्क फंक्शन डिफरेंस कितना आएगा, Q5M। अब मैं समझाऊंगा गांव वालों की, गांव वालों का जलवा, गांव वालों ने तोता बना दिया था रट्टा बच्चों को, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5M ऑफ SI क्या हो जाएगा, -0.8 वोल्ट के फॉर्म में, क्यू हटा देता हूं तो वोल्ट बोल देता हूं मैं उसे। ये वर्क फंक्शन डिफरेंस निकाल दिया मैंने। अब वो आगे क्या बात बोल रहा है, ये दिया है, फलाना दिखा, ठिकाना दिया है, परमिटिविटी गिवन है, दिखाना गिवन है, ऑक्साइड की थिकनेस गिवन है, दिखाना गिवन है, TOX, and electronic charge is this much if the measured flat band voltage of the capacitor is -1 volt। मतलब क्या दिया हुआ है, फ्लैट बैंड वोल्टेज मेजर किया गया, वो -1 वोल्ट मिला, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिक्स्ड चार्ज एट द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस, फिक्स्ड चार्ज पढ़ाए थे मैंने, फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज, ऑक्साइड ट्रैप चार्ज, तो वो ऑक्साइड के अंदर वाले चार्ज आपको निकालना है, दैट इज QOX आपको कैलकुलेट करना है। ऑक्साइड की थिकनेस गिवन है तो COX निकाल सकते हो सबसे पहले, तो COX क्या होता है, एप्सिलॉन OX अपॉन TOX, एप्सिलॉन OX अपॉन TOX फेरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन OX कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, 3.9 इनटू अपॉन ऑक्साइड थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर, गले की बैंड बज गई आज जोश में, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। मजा आता है ना मुझे पढ़ाने में, मैं क्या करूं, चाहे 5 साल बाद गला खत्म हो जाए देखेंगे, तब की तब निपटते रहेंगे। कोई स्टूडेंट होगा, कंपनी कंपनी बना लेगा, खोल लेगा, उसके पास जाए काम करने लग जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बोल जाऊंगा ला तू क्या करेगा, मैं करूंगा, गला नहीं है। चल कितना आएगा आंसर, कितना आएगा इसको कैलकुलेट कर, स्टील का गला नहीं मिल रहा ना, स्टील का गला सोच रहा था मैं, फेरेड पर सेंटीमीटर। चल भैया इसका आंसर बता, 10⁻⁻10, क्या लिख रहे हो यार, सही लिख रहे हो लेकिन 345.15 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है, 10⁸ में करना है मान लो, तो 3.451 इंटू 10⁻⁸ फेरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो COX आ गया। अब देख फ्लैट बैंड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, 5M ऑफ SI QOX अपॉन COX, ऐसे लिख दे, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। अब देख फ्लैट बैंड वोल्टेज कितना दिया है, -1, 5M ऑफ SI कितना दिया है, -0.8, ये आ गया तेरा प्लस माइनस। अब प्लस माइनस मत लिख, ये तो समझाने के लिए था बेटा। ये बता, ये QX अपॉन COX लिखा है, चल प्लस माइनस ही लिख लेता हूं, ये -1 है, ये -0.8 है, तो QX अपॉन COX क्या होना चाहिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये -1 है, ये -0.8 है, तो QX अपॉन COX क्या होना चाहिए, कितना आएगा QX अपॉन COX, -0.2, यस और नो, ये -0.8 है, ये -1 है, ये QX अपॉन -0.2 हो गया। अब देख इसके बाद मैंने एक स्टेप लिखा, यहां पर उल्टी कर देंगे लोग बाग, QX इक्वल टू माइनस साइन को इग्नोर करके मैंने ऐसा लिख दिया। बता क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, यहीं पे तो हद्दा किया है लोगों ने, कॉन्सेप्ट नहीं पता था ना, यहीं पे तो हद्दा किया है लोगों ने। आर यू गेटिंग इट,
मुझे पता है क्यू एक्स अपॉन सी एक्स नेगेटिव है, मतलब गेट पर लगाए जाने वाला वोल्टेज नेगेटिव है, बट ऑक्साइड के चार्ज पॉजिटिव होंगे। लोगों ने मैग्नीट्यूड लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा था उसने, इसलिए अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता ना तो उनका गलती हो जाता, वो नेगेटिव लगा के आते गारंटी से। आईआईटी रुड़की ने बनाया था इस क्वेश्चन को, उसने एक गलती कर दी, मैग्नीट्यूड नहीं देना चाहिए था उसे, तो लोगों ने मैग्नीट्यूड के चक्कर में पॉजिटिव लिख दिया, आंसर सही आ गया उनका भगवान की कृपा से। फॉर्मूला देख के लगा दिया उन्होंने, किताब से फॉर्मूला छापा, 2017 में पेपर आया, किताब उठाई, ये कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन बनाना है, फॉर्मूला देखा, हाँ ये फॉर्मूला चिपका दो, फ्लैट बैंड वोल्टेज का आंसर दे दी। सबने यही किया है, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता। क्यू एक्स अपॉन सी एक्स नेगेटिव है तो क्यू एक्स पॉजिटिव होगा, 0.2 COX। नाउ आंसर इज, यहां पर कोई गलती नहीं है, बुक्स में ऐसा लिख के दे गया तो उन्होंने बोला गलती है, गलती नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। 0.2 इंटू COX 3.451, इसी क्वेश्चन को मैं देता ना तो मैग्नीट्यूड नहीं लगाता, आईआईटी रुड़की ने ऐसा किया, और ये सेम क्वेश्चन मैंने ट्यूटोरियल में कराया था, क्योंकि 2017 में आया ये। जब मैं 2015 में पीएचडी में ज्वाइन हुआ तो मैंने बीटेक वालों का ट्यूटोरियल लिया, उसमें ये सेम क्वेश्चन कराया था, और वहीं से प्रोफेसर ने शायद ये क्वेश्चन दिया हो, जो भी है। और इस क्वेश्चन पर डिबेट हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो मैंने यही किया बच्चे के सामने, तो बच्चे ने बोला सर ये नेगेटिव आना चाहिए, वो सर के पास गए क्रॉस वेरीफाई करने, सर ने बोला हाँ नेगेटिव आना चाहिए। सर ने मेरे को बुलाया, क्यों कामेश आप ये क्या कर रहे हो, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, गलती, मैं डिस्कस किया, सर बोलते हाँ गलती हो गई मेरे से भी, सर ने बोला, इसलिए मुझे याद है ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन, सिमिलर तरीके का था ये। क्यू एक्स इक्वल टू, ये आ गया, सॉल्व कर दें आपका, तो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 6.9 नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया है ना 6.9। इसलिए हायर स्टडीज का बहुत बड़ा रोल है। हायर स्टडीज मैंने नहीं की होती तो मैं ईडीसी नहीं पढ़ा पाता ऐसे, हायर स्टडीज का रोल है इसमें, ऐसा नो, हायर स्टडीज का रोल है, पीएचडी वाले टाइम का बहुत बड़ा रोल है, बीटेक वाले बच्चों को पढ़ाने का, आईटी रुड़की के बीटेक के बच्चों को पढ़ाने का रोल है। कोई दिक्कत? मैं बनाऊंगा ना तो मैं इतना सिंपल पेपर बनाऊंगा ईडीसी का, लेकिन हर जगह एरर होगा, हर जगह आदमी गलती करेगा। मैं पता पूछूंगा क्या, डिफ्यूजन क्या होता है, मैं क्वेश्चन ये सब पूछूंगा, व्हाट इज डिफ्यूजन, इन द डिफ्यूजन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लो बल्क फंक्शन मटेरियल टू हाई बल्क फंक्शन मटेरियल, यस, ओके, खेल हो जाएगा, लग गई, मचकान पड़ जाएगी। चलो अब इस सेशन को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, मॉस का सीवी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम बॉडी इफेक्ट, मॉसफेट वाला बॉडी इफेक्ट। मॉसफेट स्टार्ट नहीं हुआ, बॉडी इफेक्ट पढ़ा दोगे, यही तो जलवा है। गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है, परसों मिलेंगे यार, ठीक है। और कल की अगर कोई क्लास हो रही होगी, मान लो स्पेशल वाली, ठीक है, तो मैं डालूंगा अपनी फेसबुक वगैरह पर, देख लेना। अभी मैं रात को देखूंगा क्या कितना टाइम लगेगा किसी टॉपिक में, इस टाइप से चेक करूंगा, सोचूंगा, एनालाइज करूंगा, ठीक है, तो मैं डाल दूंगा ना ग्रुप वगैरह पर, सब जगह डालूंगा। कल क्विज में आएंगे क्वेश्चंस आपके डायोड के, ओके, डायोड के क्वेश्चंस आएंगे, ओनली डायोड पढ़ के आना अच्छे से। नेक्स्ट थिंग इज, आपको अगर लग रहा है, आपके जो भी दोस्त हो, सबके सब सुनो, आपके जितने भी दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और ईडीसी उनकी ऐसी तैसी हो रही होगी मुझे पता है, तो भैया उनका भला करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ का, ठीक है, और इसमें लाइफ चेंज हो सकती है किसी की। अब ऐसा मत सोचा कॉम्पिटिटर है वो तो हमारे, क्यों उनका भला करवाएं, आके 3 महीने का कम से कम लेके तुरंत ईडीसी एनालॉग तैयार कर लें, अपना जिंदगी भला कर लें, आर यू गेटिंग इट, तो उनका भला हो जाएगा, ठीक है। वो तो करना ही है, वो तो लास्ट में होगा ही, कि वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो ईडीसी 10, मतलब क्या, उनका भला हो जाए एटलीस्ट। मान लो उन्होंने कोचिंग लगाई, 50-60 हजार दिए, 80 हजार दिए, उसका गम मत बनाओ, उस गम को भूल जाओ, इसको पढ़ लो ढंग से एक बार, और ढंग से पढ़ के आरआईबी में ईडीसी क्वेश्चंस लगा लें तरीके से, पूरे के पूरे, पूरा ईडीसी परफेक्ट हो जाएगा, 10 में से 10 ही नंबर आएंगे, 9 का सवाल ही नहीं होता है। आर यू गेटिंग इट?
तो इसलिए मतलब उनका भला कर दो, भले ही उनको समझाओ, भले ही पेल पेल के समझाओ कि भैया मान जा मान जा। चलो एंड करते हैं इसको। जय महाकाल। चलो एंड करते हैं सेशन को। अरे कोई नहीं है कमीशन वमीशन, जबरदस्ती की बातें करते हैं मतलब। एंड